अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स अकेडमी। आज हम पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज हमने पास पेपर से प्रैक्टिस किए हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो पास पेपर एमसीक्यूज होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले वो किन एरियाज को टारगेट कर रहा है। तो पास पेपर को देख कर फिर आपने उन एरियाज को क्या करना होता है, आपने फोकस करना होता है और उन एरियाज को आपने कवर करना होता है। तो इसलिए ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपने जो आंसर है वो आपने चैट बॉक्स में साथ साथ बताते चले जाना है। तो फिर साथ साथ मैं आपको उसका जो सही जवाब है वो आपको बताऊंगा। तो एक ही क्लास हम रखेंगे, जितने एमसीक्यूज होगा उतने हम कर लेंगे, बाकी जो रह जाएंगे वो अपने एज एन असाइनमेंट आपने खुद करनी है। अब यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 1 2 3 इसका आपने चैट बॉक्स में आप आंसर लिखें। अगर आपने एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर लिखना है तो 1 का लिख के आगे फिर ABCD लिखें। अगर उसका लिखना है 2 लिख के ABCD, और इसी तरह अगर 3 का लिखना है तो 3 लिखकर आपने ABCD लिखना है। तो इसके बाद फिर मैं आपको इसका सही जवाब आपको बताऊंगा। एमसीक्यू नंबर 1 का आंसर है द वर्ड एजुकेशन इज derived फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। तो जो एजुकेशन का जो लफ्ज है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो आपसे आप देखिए, जो अगर आपसे रट्टा मार रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप बस ये करेंगे द वर्ड एजुकेशन इज derived फ्रॉम अ डैश वर्ड एजुकेटम, और आप लैटिन पर टिक कर देंगे। तो जो कंसेप्ट स्टडी करते हैं वो देखेंगे कि जो एजुकेशन का वर्ड है वो किस जुबान से निकल ड्राइव होगा, वो लैटिन जुबान से ड्राइव होगा है, और किस वर्ड से ड्राइव होगा है वो वर्ड को भी देखेंगे। आप देखिए सवाल के अंदर से आपको एक नया एमसीक्यू आप मिल गया है। तो एक एमसीक्यू के अंदर आपको यहाँ से 2 एमसीक्यू मिल गई हैं। और फिर तीसरा एमसीक्यू आपको मिल जाता है जी एजुकेटम का मीनिंग क्या है। इसके इस तरह फिर आप क्या करती हैं, आप एमसीक्यू से एमसीक्यू को निकाल के आप इसको तैयारी करती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भी ऐसे करती हैं कि जस्ट क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी जो स्टूडेंट होती हैं वो सिर्फ स्टेट जो स्टेटमेंट उनके सामने आती है उसका ABCD वो देखते हैं, उसको वही। तो इस तरह आपने क्या करनी होती है, आपने MCQ की तैयारी करनी होगी, ठीक है। एजुकेशन इज द कम्बिनेशन ऑफ 3 लैटिन वर्ड्स। तो 3 लैटिन वर्ड्स का जो मजमूआ होता है। एजुकेशन मीन्स चेंजिंग इन बिहेवियर टू ब्रिंग आउट द ट्रांसफॉर ऑफ एजुकेशन या ऑल ऑफ द। तो इसका आंसर है सारे ऑप्शन आ जाते हैं क्योंकि ये एजुकेशन से हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। एजुकेशन हमारी जो है ना डेवलपमेंट करता है। एजुकेशन हमें ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन यानी कि जो आपने जो इल्म हासिल किया होता है उसको मुंतकिल करने का भी काम करता है। तो इसके सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट ने वो पार्टिसिपेट किया है, बाकी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं किया। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो फिर आप क्लास को लेफ्ट कर दें। फिर आप किस तरह आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, ज्वाइन करना है, फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। द टर्म एजुकेटर इज आल्सो कनेक्टेड विद द लैटिन ई। अब इसका मीनिंग क्या है। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड उसने दिखाए हुए हैं, ई और ये वाला। मीनिंग तो इसका तो मीनिंग है लीड आउट। तो इसका ई का जो यहाँ पर ई का मीनिंग क्या होता है, आउट, नॉवल,
इनर या आउटस्टैंडिंग। इसी तरह जो दूसरा MCQ हमारे पास है, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एम्ड एट डैश इंफॉर्मेशन। आवाज आ रही है? MCQ नंबर 4 का आंसर हमारे पास आउट, और MCQ नंबर 5 का आंसर हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग है। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि एजुकेशन का डैश प्रोसेस, ये भी आपके पेपर में सवाल आ सकता है। ठीक हो गया। एजुकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस एम्ड एट डैश इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ट्रांसफॉर्मिंग। कि एजुकेशन क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म करता है। क्या ट्रांसफॉर्म करता है? हमारी स्किल्स को ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे कल्चरल हेरिटेज को ट्रांसफॉर्म करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो पेपर में आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मिंग का वर्ड ऐड कर दे और यहाँ पर डैश डाल दे, फ्रॉम डैश टू डैश। ठीक है। तो किसी भी, आप देखिए मैंने एक MCQ के अंदर आपको 3 MCQ बना के दे दिए। तो मैं आपको बार बार इसी तरह बता रहा हूँ कि आपने पेपर में तैयारी इस तरह करनी होती है।